बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नूर मुकद्दम केस इंतहाई अहम तरीन केस था पाकिस्तान की एक तारीख का, जिसको न सिर्फ पाकिस्तान का सोशल मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इवन के इंटरनेशनल मीडिया ने इस केस को कवर किया था। लेकिन एक केस अब की बार एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है, और अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो आखिरी और हतमी होगा। इस फैसले के अंदर अब ये तय पाएगा कि जो मुल्जिम जाहिर जाफिर था उसको सजाए मौत मिलती है या फिर माफ हो जाती है। आखिर ये एक मरतबा केस फिर क्यों हिट हुआ है, इसके अंदर क्या डेवलपमेंट आई है और क्या कुछ हुआ है, यह तफसील आपके सामने मैं रखता हूँ। हुजूर वाला 2021 जुलाई में नूर मुकद्दम साबिक सफीर शौकत मुकद्दम की बेटी को एक मुल्जिम जाहिर जाफिर ने इंतहाई बेदर्दी के साथ उनका गला काटा और उसके बाद फिर उनको यानी सर तन से जुदा कर दिया। इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया। ब्रूटल मर्डर था। साबिक सफीर की बेटी थी, जिसकी वजह से ये केस बड़ा हिट हुआ। सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले हिट हुआ, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको कवर किया और उसके बाद फिर इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवरेज दी, क्योंकि वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर शौकत मुकद्दम साहब सफीर रह चुके थे, तो साबिक सफीर की बेटी थी। इस वजह से इस केस को बड़ी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कवरेज मिली। केस चलता रहा। सबसे पहले अतार रबानी साहब की अदालत के अंदर इसका ट्रायल चला और ट्रायल चलने के बाद मुल्जिम जाहिर जाफिर को सजाए मौत सुनाई गई। सजाए मौत सुनाने के बाद फिर मुल्जिम जाहिर जाफिर ने कुछ अरसा बाद हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट के अंदर भी ये केसेस मुख्तलिफ इसकी समातें हुई। ये केस चलता रहा, ट्रायल चलता रहा, मुख्तलिफ समातें होती रही। फिर आखिर हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया। हाई कोर्ट ने भी जो अता रबानी साहब की अदालत ने फैसला सुनाया था सजाए मौत का, उस फैसले को बरकरार रखा, बल्कि दोबारा उससे आगे चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने, क्योंकि अता रबानी साहब की अदालत ने एक मरतबा सजाए मौत सुनाई थी, जबकि हाई कोर्ट ने उस फैसले के अंदर थोड़ी सी तरमीम की। आप यूं कह सकते हैं कि 2 मरतबा फिर सजाए मौत में उसको तब्दील किया गया। तो उसके बाद फिर आज से अगर अब की हम बात करें तो तकरीबन 26 माह पहले, ये तकरीबन मार्च 2023 के अंदर ये फैसला आया था, और उसके बाद फिर अब यानी 26 माह बाद एक मरतबा फिर नूर मुकद्दम केस की समाअत हुई है। मुल्जिम जाहिर जाफिर के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बड़े मारूफ वकील हैं, जबकि शौकत मुकद्दम साहब के जो वकील हैं वो शाखावर साहब हैं, वो भी इंतहाई नामवर वकील है, बड़े मारूफ हैं। दोनों बड़े तगड़े वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस पहुंच चुका है। 26 माह के बाद एक मरतबा फिर इस केस के अंदर समाअत हुई है। अब की बार जो मुल्जिम जाहिर जाफिर हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो जो प्ली लेते रहे, वो जो यानी एक पॉइंट लेते रहे कि मुल्जिम को बचाने की खातिर, वो सिर्फ उनका यही रहा है कि मुल्जिम का मेडिकल जो टेस्ट है वो किया जाए। मुल्जिम जो है वो एक बीमार है, उसको इस किस्म की एक बीमारी लाहक है और जिसकी वजह से उनसे ये जुर्म सरजद हुआ है। यानी ये एक वकील जो है वो एक चाल ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस चीज को अब जो हमारे रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे, जिनसे मैंने पूछा है, वो इस चीज को मद्देनजर रखा गया है और इस चीज की बुनियाद के ऊपर ये अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई है। तो 3 रुकनी बेंच है जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की सरबराही में, जिसमें जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब, ये 3 रुकनी बेंच है, इस केस की समाअत कर रहा है। इस केस की समाअत के दौरान सबसे पहले जब सलमान सफदर साहब रोस्टम के ऊपर पहुंचे, तो सलमान सफदर साहब ने सबसे पहले यही कहा कि हमें वक्त दिया जाए। अब ये वक्त क्यों मांगना चाह रहे हैं, इसकी वजह क्या है? हालांकि इसके ऊपर भी जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने ये कहा है आप वक्त क्यों लेना चाह रहे हैं। वक्त आपके पास पहले भी बहुत था। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का फैसला आया, इससे पहले लोअर कोर्ट का फैसला आया था, ये सारी फैसले मौजूद हैं। तो आप वक्त क्यों लेना चाहते हैं, किस बुनियाद के ऊपर लेना चाहते हैं? तो इसके जवाब में सलमान सफदर साहब ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि मेडिकल एक बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि मुल्जिम की जो एक मेडिकल हिस्ट्री है उस हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। तो एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, जाहिर सी बात है वो आखिरी और हतमी फैसला होगा। अब जो ये केस है अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। जो शौकत मुकद्दम साहब हैं, जो नूर मुकद्दम साहब के वालिद हैं, उन्होंने इस केस को बड़ी दलेरी से और बड़े तगड़े होकर इस केस को लड़ा और हर उस फॉर्म के ऊपर, हर उस फोरम के ऊपर उन्होंने जाकर अपने जो मुखालिफिन हैं उनको शिकस्त दी, आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए। सबसे पहले जो फैसला आया था वो भी उन्हीं के हक में आया
और उसके बाद फिर हाई कोर्ट के अंदर अपील की गई, वो भी उनके हक में फैसला आया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो अपील की गई है, अब इसके ऊपर भी शौकत मुकद्दम साहब के जो वकील है शाखावर साहब, उन्हें बाकायदा इस चीज के ऊपर भी इतराज, अभी से दरखास्त आई नहीं थी, अभी से सलमान सफदर साहब ने यही कहा कि मेडिकल एक बोर्ड बनाया जाए और वो फैसला करेगा उसकी एक मेडिकल हेल्थ के बारे में, मेडिकल की हिस्ट्री के बारे में कि बंदा बीमार था या नहीं था, किस वजह से उन्होंने यह कत्ल किया, यानी कत्ल तो किया था, ये तो साबित हो गया था। अब जो यानी प्ली ली जा रही है वो नहीं यही ली जा रही है कि मुलजिम का जो मेडिकल टेस्ट है वो किया जाए, उनका कोई साइकोलॉजी या इस किस्म का कोई मसला है जिसकी वजह से उनसे ये मुलजिम सरजद हुआ है। अब जहरी सी बात है, अगर यहाँ से कुछ उनको क्लू मिलेगा तो फिर उनके यानी बच जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, मेडिकल बोर्ड ये फैसला करेगा कि अगर उनको कोई एक बीमारी है तो वो फिर कब से बीमारी है, केस तो 2021 के से चल रहा है, कत्ल तो 2021 के अंदर हुआ था, तो बीमारी उनको उससे पहले थी या उन दिनों भी थी या उसके बाद शुरू हुई थी या अब है नहीं है, ये सारा फैसला जो है ये मेडिकल बोर्ड करेगा। यानी कि सलमान सफदर साहब ने वक्त मांगा, जबकि जो शाखवर साहब है उन्होंने इस वक्त भी ये एतराज उठाया कि ये दरखास्त अब इस स्टेज के ऊपर ये बनती ही नहीं है कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। तो इसके ऊपर फिर अदालत ने ये कहा आप उनको अभी दरखास्त तो देने देना, क्योंकि अभी तक तो सलमान सफदर साहब ने दरखास्त दी ही नहीं है, अभी तो वो जस्ट ये कह रहे हैं, क्योंकि अदालत ने यह कहा कि अगर आप मेडिकल बोर्ड बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए दरखास्त दें। तो अभी तो उन्होंने दरखास्त दी ही नहीं, जब वो सलमान सफदर साहब दरखास्त देंगे उसके बाद फिर शाखवर साहब जो है वो इसके ऊपर एतराज भी उठा सकते हैं कि अब इस स्टेज के ऊपर मेडिकल बोर्ड की दरखास्त नहीं बनती, क्योंकि इसका ट्रायल जो है वो पीछे मुकम्मल हो चुका है और अदालत इसके ऊपर फैसला अपना सुना चुकी है, अपना माइंड दे चुकी है। तो अब इस स्टेज के ऊपर मेडिकल बोर्ड नहीं बनता। ये जो शाखवर हैं, जो शौकत मुकद्दम साहब के वकील हैं, उन्होंने ये कहा है। बहरहाल इस केस के अंदर जो अगली समाअत है वो 19 मई तक मुलतवी कर दी है, यानी सोमवार वाले दिन इस केस के अंदर अगली समाअत जो है वो होगी। हालांकि इस केस के अंदर क्योंकि सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा है कि जो केसेस होते हैं वो 20-20 साल तक चलते रहते हैं, इस केस के अंदर ज्यादा जल्दी की गई है तो लिहाजा ज्यादा जल्दी न की जाए, यानी जो हकायक है उनको सामने रखा जाए, उनको देखा जाए। तो इसके ऊपर जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने यह कहा कि हमारे बेंच के अंदर ऐसा इल्तवा वाला मामला नहीं होता। उन्होंने बाकायदा ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि यहाँ या फिर जज मर जाए तब ये केस इल्तवा हो सकता है या फिर वकील मर जाए तब ये केस इल्तवा हो सकता है, अदरवाइज हमारे बेंच के अंदर ये केस इल्तवा नहीं हो सकता या कोई भी केस हमारे बेंच के अंदर इल्तवा नहीं हो सकता। जब तक हम यानी कोशिश करेंगे इस केस को जितना जल्दी हो सके इस केस को अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन ये केस अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचने वाला है। अब जरी सी बात, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी और हतमी फैसला होगा और उसके बाद फिर अपील या बाकी चीजों की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि इससे पहले एक मुतलका फोरम आगे होते हैं, बंदा उनको यूटिलाइज करता जाता है और आगे चला जाता है। अब आखिरी फोरम आ चुका है मुल्ज़िम जाहिर जाफर साहब की, जो यानी उनकी जिंदगी का फैसला उनकी मौत की तरफ जाएगा या फिर उनको बचा पाएगा, ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये हमारे सामने आ जाएगा। बहरहाल ये एक ब्रूटल मर्डर था, बेदर्दी के साथ एक बेचारी लड़की को कत्ल किया गया था। ये उस हवाले से हम ये चाहते हैं कि हमेशा जो जीत है वो हक और सच की होनी चाहिए। पर इस केस के अलावा मजीद जो चीज मेरे तक पहुंचेगी बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।